देवगढ़ गांव के बाहर वाली पगडंडी पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी दिख रहा था, कभी छुप जा रहा था। दूर जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहते हैं जो भी रात के बाद उस कुएं के पास गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया। उसी समय सूरज, रमेश और बिट्टू खेतों से वापस लौट रहे थे और चेहरे पर दिन भर की थकान। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। यार रमेश, आज इस रास्ते से चलते हुए अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। और ये काला कुआं आज पहले से ज्यादा डरावना लग रहा है। तू भी ना सूरज, हर चीज में डर ढूंढ लेता है। ये वही रास्ता है, वही कुआं है, बस रात है इसीलिए सब अलग लग रहा है। दिमाग को शांत रख और चल जल्दी। अरे तुम दोनों भी ना, अगर सच में कोई चुड़ैल वुड़ैल मिली ना तो मैं उससे पूछूंगा कि वो दिन में क्यों नहीं आती, रात को ही क्यों डराती है लोगों को। थोड़ा टाइमिंग तो ठीक रखे। तीनों हंस पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक हवा ठंडी हो जाती है। कुएं के अंदर से जैसे कोई सरसराहट सी आती है। कोई है वहां, मुझे बाहर निकालो। तीनों के कदम रुक जाते हैं। ये आवाज कुएं के अंदर से आई क्या? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इस वक्त कुएं में कौन हो सकता है? कहीं कोई फंस तो नहीं गया? चल देख कर आते हैं। तीनों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचते हैं, अंदर झांकते हैं, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से इतनी देर से बुला रही थी, अब आए हो? तीनों के होश उड़ जाते हैं। तीनों जान बचाकर भागते हैं। पीछे से कुएं के अंदर से जोरदार हंसी गूंजती रहती है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। हर कोई डरा हुआ था। कल रात हमने अपनी आंखों से देखा, कुएं के अंदर कोई है और वो इंसान नहीं है। भाई, वो आंखें मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो सीधे अंदर तक डर बैठा गई। वहीं खड़ी पूजा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ कोई पुरानी याद झलक रही थी। उस रात बिट्टू ने हिम्मत दिखाई। आज मैं देखूंगा ये जो भी है सच क्या है। वो अकेला कुएं के पास जाता है। अरे ओ, अगर कोई है अंदर तो बाहर आ, छुप क्यों रही है? तभी उसके पीछे से आवाज आती है। मैं तो यही हूँ, तो ही मुझे देख नहीं पा रहा। बिट्टू धीरे धीरे मुड़ता है और जैसे ही सामने देखता है उसकी सांस रुक जाती है। एक औरत, गंदा सफेद कपड़ा और चेहरा जला हुआ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब ने किया है, तुम सब जिम्मेदार हो। अचानक वो हंसती है। और बिट्टू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह बिट्टू कुएं के पास बेहोश मिलता है और उसके हाथ पर एक अजीब सा काला निशान होता है, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। अब सूरज फैसला करता है। ये मामला अब हमारे हाथ से बाहर है, हमें बाबा तांत्रिक को बुलाना होगा। बाबा तांत्रिक गांव में आते हैं और सीधे कुएं के पास जाते हैं। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बदले की आग में जल रही है और जब तक इसका बदला पूरा नहीं होगा ये शांत नहीं होगी। बाबा, ये है कौन? कई साल पहले इस गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी। उसे झूठे इल्जाम में इस कुएं में धक्का देकर मार दिया गया था। पूजा का चेहरा एकदम बदल जाता है। उस रात पूजा अकेले कुएं के पास जाती है। मैं जानती हूँ तू यही है और मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ। अचानक हवा तेज हो जाती है और चुड़ैल सामने आ जाती है। पूजा, तू भी थी उनमें, तूने भी मुझे धक्का दिया था। पूजा रोने लगती है। मैं मजबूर थी, मुझे डर था, अगर मैं मना करती तो वो लोग
मुझे भी मार देते। अब डर कैसा? अब तो सबको डर लगेगा। अगले दिन विनोद गुस्से में आता है। ये सब नाटक है, कोई चुड़ैल नहीं होती। मैं आज ही इस कुएं को मिट्टी से भरवा दूंगा। रात को विनोद कुएं के पास जाता है। आज खत्म कर दूंगा इस कहानी को। जैसे ही वो कुएं के पास जाता है, जमीन कांपने लगती है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तुमने मुझे धक्का दिया था, याद है? विनोद डर जाता है। नहीं, ये झूठ है। तभी पूजा वहां आ जाती है। नहीं विनोद, ये सच है। मीरा को हमने ही मारा था। तू उसे पाना चाहता था और जब उसने मना किया तो तूने उसे कुएं में धक्का दे दिया और मैं भी तेरे साथ थी। क्या ये सब सच है? हाँ, और अगर फिर मौका मिला तो मैं फिर वही करूंगा। चुड़ैल धीरे धीरे विनोद की तरफ बढ़ती है। अब तेरा हिसाब पूरा करने का समय आ गया है। अचानक विनोद हवा में उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी लाश कुएं में गिर जाती है। पूजा रोने लगती है। मीरा, मुझे माफ कर दे। तुझे सजा मिल चुकी है। तू हर दिन इस डर के साथ जिएगी। अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली रात पूजा अपने घर में होती है। तभी कुएं की तरफ से आवाज आती है। अब मेरी जगह तू है। पूजा खिड़की से बाहर देखती है और धीरे धीरे उसकी आंखें काली होने लगती हैं। कहते हैं देवगढ़ गांव में आज भी वो काला कुआं जिंदा है और रात के बाद अगर कोई वहां जाता है तो या तो वो वापस नहीं आता या फिर बदल कर आता है।